वहाँ से आह्वान किया जाएगा वो राज्य तक और गांव तक पहुंचने का काम और बूथ तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। शिल्पी जी, लेकिन गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में यही मामला आप लोगों ने उठाया, वहाँ देख रहे हैं परिणाम, देश पर एक इतिहास रच दिया, तो फिर आगे भी आप लोग इस झूठे विषय को उठा रहे हैं। नहीं, झूठ कैसे नहीं। अगर आप ये बात को कह रहे हैं, इसका मतलब ये भी वो बात को मान रहे हैं कि उन्होंने बिहार में वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट किया है, साक्ष्य है उन चीज़ों का। हाँ, ये बात सही है कि शायद बिहार में हम लोगों ने गांव तक उस मामला को हम नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी का जो कैंपेन था वो 1 महीने का कैंपेन रहा। अगर कुछ और समय हम लोगों को मिलता तो उस मुद्दे को हम लोग गांव घरों तक, बूथ तक पहुंचाने का काम करते। मगर अब ठीक है, हमारा बिहार ही केवल टारगेट नहीं है, पूरा देश को ऐसे तानाशाही से बचाना हमारा मिशन है। तो उस चीज़ को निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रोहिंग्या तय नहीं करेगा। देखिए, बात ये बनती है कि वो रोहिंग्या किसको कह रहे हैं। आज तो अगर आप देश के हित में बोलते हैं, अगर आप देश के ट्रांसपेरेंसी में, अगर आप ट्रांसपेरेंसी को आप ये करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कुछ सवाल अगर आप सरकार से करते हैं तो आपको देशद्रोही कह दिया जाता है। तो सवाल तो ये बनता है कि उसको किसको रोहिंग्या कह रहे हैं। एक विशेष धर्म के लोग, जिस धर्म का, अगर आज भी आप दिल्ली में इंडिया गेट में जाएंगे तो समुदाय का, समाज के लोगों का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। भारत देश में कौन मुसलमान रहे जिनको पाकिस्तान वाजिब नहीं था, जो पाकिस्तानी नहीं थे, जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जिनके पूर्वजों ने इस देश में, उनके पूर्वजों का नाम भी गड़ा हुआ है, आज उनको आप रोहिंग्या बोलते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आपका इंटरनेशनल बॉर्डर्स में अगर कुछ इशू हो रहा है तो ये किसकी जिम्मेवारी है? होम मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी है, आपकी लापरवाही है। इस बात को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं? तो पर्सपेक्टिव को बदल के, चीज़ों को देखने का तरीका को ही अगर आप ऐसे परोस दीजिएगा कि देश उसको देख ना पाए, तो उसी के लिए विपक्ष होता है, उसको दिखाने का काम विपक्ष करेगी। मैम, 2023 में कृषि निर्देशालय के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा ये एक लेटर जारी किया गया था, जो कंपनीज ट्रैक्टर और बाकी चीज़ों का वितरण करती है, जो देती है विभाग को, उसमें कई सारी गड़बड़ी पाई गई थी। कुछ लोग वहाँ गए थे और किसानों से पूछा गया था कि आपको जो सामान मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, क्वालिटी कैसी है। तो उनके द्वारा कहा गया तो बहुत पुअर क्वालिटी हम लोगों को मिल रही है। लेकिन एक बार फिर से देखा गया है कि जो अभी दिया जा रहा है, वही सारी कंपनीज एक बार फिर से ज़्यादा पैमाने पे जो ब्लैक लिस्टेड किए गए थे, वो एक बार फिर से वो सारी चीज़ों को दे रही है। आप जिस बात को कह रहे हैं, ये पहली बार हमारे संज्ञान में आ रही है। लिखित रूप से मुझे कहीं भी इसकी जानकारी नहीं मिली है। जो कंपनीज लिस्टेड किए गए हैं वो पूर्व में ब्लैक लिस्ट भी नहीं हुए, ऐसा भी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट किए गए हैं तो उसको एनी हाउ आप नहीं जोड़ सकते। तो अगर इस तरह से लिखित कुछ प्रमाण के साथ हमारे पास आता है तो बेझिझक उसमें कार्रवाई की जाएगी। आपके ही सहयोगी दल सीपीआई के लोगों के द्वारा तो ठीक है, हमारे सहयोगी दल है तो बिल्कुल, तब तो उनको बेझिझक हमारे दफ्तर में आके हमसे मिलना चाहिए था प्रमाण के साथ। ये तो अब मीडिया में उन्होंने किस आधार पर इसको कॉन्फ्रेंस किया है, मैं तो उसको, उस चीज़ को अभी सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। मगर ऐसा कोई बात है, अगर उसके पास कोई भी प्रमाण है तो आए, हम लोग उसको ईमानदारी से उसमें जांच करेंगे और कार्रवाई। मैडम, ये राज्य में पशु गणना हुई थी तो उसका इंसेंटिव का करीब 2 करोड़ रुपया आया हुआ है राज्य में। अगर वो 15 तक नहीं दिया गया गणना करने वालों को, तो वो वापस चला जाएगा केंद्र के पास। देखिए, जो प्रक्रिया है, जो तो 15 तारीख में समय नहीं है। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार का ये रवैया भी ठीक नहीं है। कॉर्पोरेट के जैसा सरकार को ट्रीट ना करे। डेडलाइन से सरकार काम नहीं करती है। आप पहले बोलेंगे कि गाइडलाइंस फॉलो करिए, उस अनुसार पेमेंट करिए, गाइडलाइंस पर पेमेंट नहीं फॉलो होगा, फिर आप बोलिएगा कि अगले साल हम पैसा नहीं देंगे। तो जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए पेमेंट की जाएगी। अगर गाइडलाइंस को फॉलो करने में कुछ समय एक्सटेंशन का आवश्यकता पड़ेगा तो मैं डायरेक्टरेट को भी निर्देशित करूंगी कि समय केंद्र सरकार से एक्सटेंशन के लिए मांगे। बेकन फैक्ट्री का क्या होगा? बेकन फैक्ट्री हमारे वित्त विभाग के पास ये फाइल गई हुई है। वहाँ से जैसे ही अनुमति हमें प्राप्त होती है, इसको हम लोग कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे। ठीक। मैम, के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि देश को जगा रहे हैं बीजेपी वोट चोरी कर। देखिए, ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की नौटंकी है, जिसको अभी हाल में बिहार की जनता ने जवाब दिया। लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस के राजकुमार हैं राहुल गांधी जी, उनको ये एहसास ही नहीं हो रहा, वो बेमतलब की चीज़ों पर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं।
और SIR तो बिल्कुल होना ही चाहिए। जितनी भी त्रुटियां हैं उसको सुधार होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुधार होना चाहिए और हम लोग इसके पक्षधर हैं। और ये जो रामलीला में है तो आप समझ ही रहे हैं कि रामलीला में अब कल क्या लीला होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस समय कम मिला, इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी का कठपुतली बन गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी हो गया। देखिए, अब चुनाव कई चुनाव राहुल गांधी जी हार गए हैं और उनको ये अनुभव भी होना चाहिए कि भाई चुनाव में हार रहे हैं तो हमारी क्या गलतियां हैं, कहाँ खामियां हैं, उस पर उनको कार्य करना चाहिए। लेकिन जो फिजूल की बातें हैं उसको लेकर के कभी पद यात्रा करना, कभी देश जोड़ो, कभी भारत जोड़ो यात्रा, इस तरह से वो करते रहे, लेकिन उसका कोई फलाफल कहीं दिख नहीं रहा है। जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है और जनता ने अपना जो इस बार दिखाया है, जो रुझान दिखाया है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाया है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सही दिशा में कार्य कर रही है और जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल सही दिशा में कार्य कर रही है। जो भी जो त्रुटियां हैं उसे लगातार सुधार कर रही है और कई राज्यों में हम लोगों ने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए भी हैं और लगातार वो चुनाव करा भी रही है। तो इसलिए इस तरह के दोषारोपण करना ये उचित नहीं है। जहां वो जीतते हैं उनको लगता है कि भाई बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन ने काम किया, चाहे तेलंगाना हो या कर्नाटक हो, तो उनको लगता है कि भाई अच्छा काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। लेकिन जहाँ चुनाव हारते हैं उनको लगता है कि वो गलत कार्य कर रही है। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी ना। ठीक है।